जीएस समृद्ध। गुरु कृपा हमारे साथ हमेशा रहे। पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ नरेश जी को, तो हिंदी कार्यक्रम तिरुपुर में चलने वाला इस हिंदी कार्यक्रम का सक्सेस के लिए आपने शुभकामनाएं दिए, इसके लिए इस मंच पर होने वाले सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। आपका पूरी तरह आशीर्वाद तिरुपुर में इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का मदद करेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रिय आध्यात्मिक प्रेमियों, मनोसमृद्धि कला अभ्यासियों, इस परिवार के सहयोगियों, आप सभी को मेरी तरफ और विश्व समुदाय सेवा संघ की ओर से हार्दिक नमन और जीएस समृद्ध शुभकामनाएं। आज का शीर्षक है योग के माध्यम आनुवंशिक केंद्र पवित्रता। देश भर सिखाने वाले हर योग पद्धति का अंतिम लक्ष्य है कि आनुवंशिक केंद्र पवित्रता, क्योंकि मानव जाति का शुरुआत से आनुवंशिक केंद्र अशुद्धि होती रहती है। इस आनुवंशिक केंद्र को पवित्रता करने से जीवन भी जीना आसान और जन्म का लक्ष्य इसका बोध प्राप्त कर सकते। इसका बोध प्राप्त करने का और सुखमय जीवन जीने का अटकने वाला एक मुख्य प्रमुख कारण है आनुवंशिक केंद्र की अशुद्धता। इसे पवित्र करना है अवश्य हर मानव को। देखेंगे इसके समाधान कैसे हमारा सरलीकृत कुंडलिनी योग पद्धति से महर्षि ने प्रारंभ किए, ये सोचेंगे आने वाला 30 मिनट के लिए। पूर्णता एक शब्द कई नहीं जानते हैं। यह जन्म का उद्देश्य और मानसिक तनाव को दूर करता है। यह आत्म प्राप्ति की ओर ले जाता है। योग का अर्थ है कि विलय होना। पूर्ण योग में 4 विलय होते हैं। वे हैं शरीर और मन का विलय, प्राण और मन का विलय, मनुष्य और समाज का विलय, मनुष्य और प्रकृति का विलय। उपर्युक्त चारों का विलय है पूर्ण योग। इस योग में कितने लोग सफल होते हैं, गिनती में बहुत कम है। एक सफलता बड़ी संख्या में क्यों नहीं है? क्या बाधा है? इसका कारण है कि आत्मविश्वास का कमी। हम सोचते हैं कि आत्मविश्वास माने हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना ताकत है, मुझे इतना हिम्मत है। ये सब ठीक है, एक सांसारिक कार्यों के लिए सही है, कि आध्यात्मिक जीवन में अलग होती है। आध्यात्मिकता में आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं को जानना और स्वयं पर विश्वास करना। स्वयं माने यहाँ पर सत्य वस्तु, ईश्वर ही मानव के रूप में आए हुए हैं। मैं ईश्वर का एक चूर है। ये हमारा विवेक से सही ढंग से पूर्ण रूप से मानना है। यही आध्यात्मिकता का लक्ष्य। इसका कारण है कि आत्मविश्वास का कमी। स्वयं को जानने के लिए परम वस्तु पर ज्ञान प्राप्त करना। परम वस्तु क्या है? जो स्थायी है, जो सभी के रूप में मौजूद है
जिसकी शुरुआत और अंत नहीं है, वह है परम वस्तु। योग का उद्देश्य है परम ज्ञान प्राप्त। हमें लगता है कि योग का मतलब शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम। महर्षि कहते हैं कि मानसिक अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, ध्यान सहित तेज पाठ्यक्रम है संपूर्ण योग। महर्षि द्वारा प्रदत्त वेदात्रिय इस संपूर्ण योग है। सरलीकृत कुंडलिनी योग सही तरीके से आध्यात्मिकता का सौदा करता है। यह ज्ञान प्राप्त करने में होती बाधाओं के बारे में कहता है। मनोसमृद्धि कला महर्षि कह रहे हैं, इसमें एक मुख्य कारण है आनुवंशिक केंद्र की अशुद्धता है। पहले आनुवंशिक केंद्र के बारे में समझे, क्या कह रहे हैं महर्षि इसके बारे में। आनुवंशिक केंद्र के बारे में महर्षि के व्याख्या। आनुवंशिक केंद्र के बारे में मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलता इतना विस्तार से। बहुत संख्या में जन्म समुदाय में होने वाले मानव को आनुवंशिक केंद्र माने क्या है ये इसका पहचान ही नहीं है। देखिए महर्षि के व्याख्या। आनुवंशिक केंद्र में केंद्र ये मेरे दिल के करीब एक विषय है, क्योंकि मैं अपने जीवन में होने वाली बुराई को समझने में असमर्थता और इसके अलावा कैसे संचित कर्म पीढ़ियों तक स्थानांतरित होता है, मैं इसका समाधान खोज रहा था। आविष्कार मुझे महर्षि के माध्यम से मिला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा सोच यही है, क्यों जीवन में इतना अच्छे कार्य करने से भी जीवन में कभी कभी बुरे महसूस होता है, कार्य बिगड़ जाता है, तो लड़ाई होता है, मनोसंचल होता है। हाँ, इसका कारण हम जान पहचान किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर भी ये होता है। इसका कारण क्या है, ये खोज में रहा है। फिर भी इसका समाधान सिर्फ महर्षि के साथ जुड़ने से, इन वेदांत तत्वों के अच्छी तरह समझने से मुझे मिला। इसका कारण है आनुवंशिक केंद्र की अशुद्धता। इसे ठीक करने से हम अच्छी तरह जी सकते, जन्म और जीवन का लक्ष्य दोनों प्राप्त कर सकते। मैंने समझ लिया इसको, यही है मेरा खोज था पहले। महर्षि कहते हैं कि प्रपंच में होने वाले 3 अति सूक्ष्म वस्तुओं में एक है आनुवंशिक केंद्र, बाकी 2 है दैव स्मुखत्व। इसे एक कवि में महर्षि कह रहे हैं, गांध निலை அறியாமல் கடவுளை அறிவது, கருமையம் அறியாமல் அறிவினை அறிவது, மாந்தராக வாழுகின்ற மாண்புடைய எவருக்கும் மாற்றுவழி तत्वத்தில் विज्ञानத்தில் இல்லையே। अर्थात कांच स्थिति जाने बिना ईश्वर को जानना, आनुवंशिक केंद्र जानने बिना चेतना को जानना, सभी जीवित माननीय मानव को अन्य दर्शन और विज्ञान से असंभव है। वेदांत दर्शन के माध्यम ही संभव होगा, जरूर संभव होगा। सर्वशक्तिमान दैव, ब्रह्मांड, ग्रहों, एक से छठी इंद्रिय जीव राशियों द्वारा लाभ प्राप्त करने वाला है मनुष्य। सारे वस्तुओं क्रियाओं को मानव मन देते सम्मान, इससे प्राप्त फल है ब्रह्मांड का उल्लेखनीय विशेषता है। इस तरह के मूल्यवान मानव की विशेषता उनके आनुवंशिक केंद्र का संसाधन है। आनुवंशिक केंद्र का स्वरूप क्या है, कैसे है, स्थित है मानव में, ये देखेंगे। किए गए सभी कार्य हमारे भीतर पंजीकृत होती है। आनुवंशिक केंद्र चुंबकीय आवृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है। जीवित प्राणियों की प्रत्येक गतिविधि को चुंबकीय आवृत्ति के रूप में सिकुड़कर
अनुवंशिक केंद्र में अनुपालन किया जाता है। जीव जाति के शुरुआत से लेकर विशेष स्थिति मानव तक का परिणाम इतिहास को संपूर्ण रूप से जानने के लिए अनुवंशिक केंद्र का सच्चाई को जानना अवश्य है। अनुवंशिक केंद्र छोटे से मानव तक का जीव राशियों के ऐतिहासिक खजाना है। ऊर्जा कण यानी प्राण कण घूम घूम होकर पूरे शरीर में संचालित होते हैं। इसे प्राण संचालन कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उनके परमाणुओं से बाहर आते विस्तार कणों शुद्ध शून्य का आसपास के दबाव के कारण अधिबल चुंबकीय तरंग बनता। इसे कांत शरीर, कारण शरीर या प्रणव शरीर कहते हैं। हर जीव राशि का शरीर में कांत तरंग के संचालन गति से होती है। जो भी घूमते वस्तु का केंद्र में उस वस्तु का वजन, मात्रा, शक्ति, रासायनिक गुण उनके अनुसार केंद्र में अधिक दबाव और बाहर के वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसे विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जो भी समय, जो भी जीव, जो भी स्थान हो, इस विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण का क्रिया अनैतिक नहीं होती है। मानव शरीर और मन के बीच, मानव और समाज के बीच, मानव और ग्रहों के बीच, मानव और उनके पूर्व जन्म पुनर्जन्म के बीच, मानव और सर्वशक्तिमान विष्टा के बीच एक पुल की तरह होती है ईसा, प्राण और मन। ये तीनों इतना विषय के बीच होने वाला है। और प्राण और मन नामक अदृश्य वस्तु है। सर्वशक्तिमान ईसा के बीच एक पुल की तरह होती है ईसा, प्राण और मन नामक अदृश्य वस्तु है। इन तीनों अदृश्य वस्तुओं का निवास स्थान है विशेष अदृश्य वस्तु अनुवंशिक केंद्र। शरीर में व्यापित प्राण कणों का मूल वस्तु हिस्सा है। प्राण कणों के स्वघुमाव से उत्पाद्य जैव चुंबकीय शक्ति का संगणीय स्थान है अनुवंशिक केंद्र। इसका निवास स्थान मूलाधार। इसका ही अनुवंशिक केंद्र बनकर वस्तु तरंगीय अवस्था में स्थित है। एक चुंबकीय अनुवंशिक केंद्र सभी ब्रह्मांडीय वस्तुओं के साथ सूक्ष्म रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरह के एक मूल्यवान अनुवंशिक केंद्र पहले सूक्ष्म जीवों बनकर इसके काया पलट के आधार पर एक ही जीव अलग अलग प्राणियां बन जाती हैं और मानव में कार्य करना जारी रखते हैं। अनुवंशिक केंद्र अद्भुत क्रिया कर रहा है। इसका ही चुंबकीय ऊर्जा होती है ताकि उसकी आत्मसंप्रेरित बल और प्रतिकारक बल भी मौजूद है। संप्रेरक बल के कारण अनुवंशिक केंद्र पंचेंद्रिय द्वारा प्राप्त अनुभवों को शिकड़ पंजीकरण करता है। प्रतिकारक बल के कारण एक पंजीकरणों को विचारों के रूप में विस्तार कर दिखाता है। मानव करते सभी कार्यों जीव कांत में प्रभाव डालकर अनुवंशिक केंद्र में पंजीकृत होता है। इसे कर्म पंजीकरण कहते हैं। एक निरंतर कृत होती है। यह उस जीवन का व्यक्तित्व है। जीवन भर विचार और क्रिया के रूप में प्रस्फुटित होकर तदनुसार अच्छा या बुरे प्रभाव देता रहता है। यह व्यक्तिगत सांस्कृतिक अनुक्रमणिका कहती है। और इसका शब्द प्रयोग देखिए। हाँ, इसको विशेष शब्द से मेरे से समझाते हैं। यह है व्यक्तिगत सांस्कृतिक अनुक्रमणिका कहती है अनुवंशिक। कर्म ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से मानव द्वारा किए गए सभी क्रियाओं का प्रभाव अच्छे या बुरे हो, यह अनुवंशिक केंद्र की चरित्र बन जाते हैं।
मनुष्य का जन्म से मरण तक सभी अनुभव पंचीकरणों होता है और चित्त होता है। हर क्षण अनुवंशिक केंद्र का स्वभाव किए गए कार्यों के अनुसार बदलती रहती है। यदि आप एक मानव का अनुवंशिक केंद्र पर शोध करते हैं तो इसमें असंख्य अनुभव शामिल है। एक आदि अवस्था से सूक्ष्म जीव में बदलकर प्राप्त हजारों जन्म का शारीरिक मानसिक अनुभवों का संकलित प्राकृतिक निधि मान सकते हैं। इसे एक ईश्वरीय निधि के रूप में माना जा सकता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य शामिल है। महर्षि अनुवंशिक केंद्र को दैविक न्यायालय और प्राकृतिक खजाना आदि शब्दों में उच्चतम उल्लेखन किया है। मनुष्य को आत्मा नामक अनुभव पंचीकरणों को संकीर्ण तरंगीय रूप से रखे हुए स्थान है अनुवंशिक केंद्र। ये केंद्र कैसे कलंक होता है ये देखेंगे। मनुष्य अपने दुष्कर्मों द्वारा इस श्रेष्ठ अनुवंशिक केंद्र को कलंक बनाता है। इस पर महर्षि के घड़ी तमिल में पहले कहता हूँ फिर इसका हिंदी अर्थ। நிறைவு பெறாமல் இருக்கும் ஆசைகளின் கூட்டம் நெஞ்சம் மனம் பேச்சு இவை இடை பிணக்காகும் பொய்கள் மறைமுகமாய் நேர்முகமாய் பிறருளம் உறுத்தல் மற்ற உயிர் சுதந்திரமும் வாழ்வின் வழி குறித்து நிறைவளிக்கும் பொறாமை சினம் வஞ்சம் இவை காத்து நெறிபிழந்த உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலுடன் கரைப்படுத்தும் எண்ணம் இவன் கருவை கருமையும் தன்னை களங்கப்படுத்திவிடும் கருத்தோடு செய்வோம்। अर्थात असफल इच्छाओं का एकीकरण, हृदय मन और भाषण के बीच झूठ का संघर्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों की आत्मा पर पछतावा करना, अन्य जीवों का जीवन स्वतंत्र जीवन समृद्धि अपहरण, तृप्ति का नष्ट करने वाला ईर्ष्या क्रोध और प्रपंच का संरक्षण, अनैतिक भोजन श्रम निद्रा सहवास, कलंक करने वाला विचार एक अनुवंशिक केंद्र को कलंक बनेगी भावना से एक करें। ये इसका अभी विस्तार से थोड़ा देखेंगे। अनुवंशिक केंद्र अशुद्धता के 10 कारक। 55 संचित अनुवंशिक शुद्धता को कम करती है। सेकेंड वन झूठ बोलना। थर्ड वन के पाप करना। फोर्थ वन लोगों को पछतावा करना। अहंकारी होना। सिक्स्थ वन पंच महापाप करना। सेवन अनावश्यक व्यय। अनावश्यक व्यय मतलब संपत्ति धन कमी नहीं है, प्राण शक्ति का अनावश्यक व्यय भी अनुवंशिक केंद्र में बुरी पंचीकरण डालेगा। अनावश्यक व्यय हिंसा करना दूसरों को। 9th वन ईर्ष्या क्रोध प्रपंच से दूसरों को परेशानी करना। 10th वन भोजन श्रम निद्रा सहवा विचार आदि पांचों में आलस्य करना, अधिसेवन, विरोधाभासी अनुभव के कारण शारीरिक कोशिकाओं, संवेदी अंगों और अन्य अंगों की नष्ट, ये सब नहीं करना। पांचों में मात्रा तरीका रखना। अंत में शारीरिक और शैक्षिक रूप से मजबूत होने के नाते इसका उपयोग करके दूसरों की मदद किए बिना आलसी होना, दूसरों की समृद्धि अपहरण, जीवन स्वतंत्र होना, ये सब अनुवंशिक केंद्र को कलंक बने। हम जो अच्छे विषय प्राप्त करते हैं इसे इस समाज को बोलना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। जो भी अच्छे विषय और बुरी विषय को दूर करने वाला अच्छे तत्व ज्ञान जो हम प्राप्त
करते हैं समाज को और नहीं तो के केंद्र हो जाए। कारण कर्म का सत्य को जाने नैतिकता को संभव नहीं। समाज मानव आपस में बुराई करने निम्न स्थिति नहीं थी। इसे कहते हैं समाज में मानव आपस में बुराई निम्न स्थिति उत्पन्न हुई जब अनुचित का सत्य पर बोझ पाता। इसी होने वाली एकता और अच्छाई करने के लिए दूसरे के लिए मदद करने का क्षतिग्रस्त हो जाए पूर्णता का अच्छा है। इसके विस्तार के बारे में शिक्षा और अच्छे कार्य करना महत्वपूर्ण है। अच्छे कार्य क्या है कहते हैं अनुसूचित शुद्ध वस्तुन माता पिता गुरु सरकार यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सरकार जो भी नियम लाता है उस पर रहना। देव को सम्मान गुरु सरकार देव सम्मान कर जो सेकंड वन आत्मसंयम कर्तव्य दान इन तीनों से नैतिक पालन अंतर ध्यान क्रमानुसार करना पालन को शरीर को करते शारीरिक व्यायाम मात्रा में माता पिता जिम्मेदारी हाय का अवसर एकाग्र होना मानव प्रयत्न से मानव प्रयत्न से वस्तुओं प्राकृतिक समृद्धियां दूसरों को वस्तुओं को नष्ट करने का सम्मान करना। I guess some network issue. Saranan ji is okay. प्राण और जीव चुंबकीय संचालन को शरीर को सुरक्षा करने तरफ शारीरिक व्यायाम मात्रा में करना और करना इसका बोध अवसर करना। 7th वन मानव प्रयत्न से उत्पाद्य वस्तुओं प्राकृतिक समृद्धियों और दूसरों को प्रकृति दिव्य शक्ति निर्माण शरीर के भीतर निहित चेतना दैविक ज्योति मानकर उनकी सहाय करके जीना। मन में
दुश्मनी धोखे रखे बिना क्षमा, दयालुता और प्रेम के साथ हर किसी के साथ रहना। अंत में धर्म, जाति, वर्ग और भाषा द्वारा लोगों को स्मृति में रहना कि सभी प्रकृति के लोग हैं। कार्यों के लिए सही परिणाम होते हैं, एक प्रकृति का नियम है। इसके अनुसार बुरे कर्मों के लिए वैकल्पिक अच्छे कर्म करने का प्रभाव पड़ता है। अच्छे कर्मों द्वारा बुरे पंचीकरणों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम सद्गुरु को प्राण जानकर स्थिति प्राण बोध और ईश्वर बोध पाए हुए मानव को सभी कार्य कर्मयोग के तहत सभी को फायदा मिले। उनकी चेतना पवित्र सत्य वस्तु पर एकाग्र हो। अनुवंशिक केंद्र में कोई नया बुरा पंचीकरण नहीं हो। इसे दोषी पंचीकरण को तोड़ने की कार्रवाई कहते हैं। इस सच्चाई को संत तिरुवल्लुवर अर्थात दोनों कर जो व्यक्ति सत्य है और प्रभाव नहीं डालेगी। अंतर्ज्ञान और नैतिकता से मन और क्रिया शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं मानव। इसके अलावा जीवन में शांति प्राप्त नहीं होगा। इच्छा बोध और नैतिकता सम्मिलित जीवन ही अनुवंशिक केंद्र का कलंक को पवित्र कर जन्म श्रृंखला का काटने का मार्ग है। जीवकांत अनुवंशिक जाति के बीच मानव जाति के जीवन निधि है। कर्म को सही परिणाम देते हैं दैविक न्यायालय है। जन्म मरण और अनेक जन्म श्रृंखला के बीच कर्म पंचीकरण पेटी के रूप में लगातार आने वाले अदृश्य साथी है अनुवंशिक केंद्र। ईश्वर और मनुष्य को जोड़ने वाला परमानंद ज्ञान का क्षेत्र है अनुवंशिक केंद्र। सभी लोगों को इसकी महिमा, मूल्य और प्रशंसा और इसकी रक्षा करने के तरीके के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसके लिए एक पूर्ण योग पद्धति अपने लिए जन समुदाय के लिए महर्षि ने प्रदान किए है। ये सरलीकृत कुंडलिनी योग। इसमें शारीरिक, मानसिक आत्मनिरीक्षण अभ्यासों है। इसे सीखना, पालन करना आसान है। एक अनुवंशिक केंद्र को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका, जीवन भी आसान होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य मनोसमृद्धि कला अभ्यास कर्तव्य है कि अच्छी तरह इसे स्वयं के लिए पालन करना, बाद में समुदाय पर इसको विस्तार रूप से ले जाने का कोशिश करना, समुदाय को आशीर्वाद देना। हर कोई मानव हम कैसे इस मनोसमृद्धि कला अभ्यास के माध्यम से अच्छे फल पाते ऐसे पाना, इसके लिए हम संकल्प करना और समाज की सेवा करना जरूरी है। इसके यहाँ तक धन्यवाद। अच्छी सेहत, दीर्घायु, स्वयं और परम ज्ञान है। जय संसार, जय सम।